प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 6 गणित में मिशन कोशिश बीज कोर्स से संबंधित कुछ कार्य दिया गया है। ये कार्य आपने करना है। इसमें देखिए, वैसे आपने पहले पढ़ लिया है, तो इसमें सबसे पहले दार्शनिक पद्धति क्या है। दार्शनिक पद्धति का अर्थ है 10 अंक संकेतों। 10 अंक, हमारे 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक होते हैं हमारे। ये केवल सिंगल अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन पर आधारित जो भी अंक पद्धति है उसे हम कहते हैं दार्शनिक अंक पद्धति। दार्शनिक पद्धति 10 ही अंक होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आगे 10 हो जाता है वो 1 और 0 से मिल करके बनता है, ठीक है ना। फिर 11 हो जाता है, वो 1 को 2 बार प्रयोग करते हैं। 12 होता है 1 और 2 को मिला के। कुल मिला के इनका ही प्रयोग किया जाता है। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं दार्शनिक पद्धति, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। इसके बाद है प्राकृतिक संख्याएं। ये भी आपने पहले पढ़ा है। प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जहाँ तक भी आप गिनते हैं उससे भी आगे तक वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ जो सबसे शुरू में जो प्राकृतिक संख्याओं में 1 होता है, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी तो प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी 1 होती है। क्योंकि गिनती हम जहाँ तक गिनते जाते हैं आगे संख्या आती रहती है, तो कोई भी बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्याएँ भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, ये 0 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जहाँ तक भी आप गिन सकें और उससे भी आगे तक, वो सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। 0 को भी मिला करके, कुल मिला करके जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जहाँ तक आप गिन सकते हैं उससे भी आगे तक ये प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं और पूर्ण भी होती हैं। केवल 0 ऐसी संख्या है, केवल 0 ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी पूर्ण भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। ये सभी संख्याएं पूर्ण भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। परंतु 0 ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम एक गोले से, छोटे गोले से हम इकाई होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, यहाँ तक इकाई है। 1, 2, 3, ये सब इकाइयाँ हैं। 1 इकाई, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई और 9 इकाई। ये 9 तक इकाई हैं। तो ये जो है इसको हम कहते हैं इकाई। यदि 9 ये इकाइयाँ हो जाए, 10 तक पहुंच जाएं, 9 तक तो इकाई है। यदि ये इकाइयाँ पूरी हो जाएं 10 तक, 10 हो जाएं, जैसे यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 होंगी। यदि इकाइयाँ पहुँच जाएं 10 तक, तो 10 इकाई से बन जाती है दहाई। 10 इकाई से बन जाती है दहाई। ये 10 इकाई हैं, इनसे मिलकर के बन जाती है दहाई, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसके बाद यदि ये दहाइयाँ, जैसे ये भी दहाई है, 1 डंडी दहाई, 2 डंडी दहाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये दहाइयाँ 10 हो जाएं तो बन जाता है सैकड़ा। दहाइयाँ 10 हो जाएं तो बनता है सैकड़ा। ठीक है ना? ठीक है। और यदि इसी प्रकार से सैकड़े 10 बन जाएं तो बन जाता है हजार। कह सकते हैं ये सभी इकाइयाँ हैं, 9 तक इकाइयाँ हैं। 10 इकाई 9 तक इकाई हैं तब तो वो इकाई ही हैं, लेकिन जैसे ही वो 10 हो जाएंगी तब वो दहाई बन जाएगी। 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनाते हैं, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनाते हैं, और 10 सैकड़ा मिलकर एक हजार बनाते हैं। ठीक है, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसके बाद देखिए इसको सारणी को पूरा कीजिए। एक सारणी है आपके पास, संख्या है, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या। यहाँ देखिए एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या होती है 1, सबसे बड़ी होती है 9। उसके बाद 9 के बाद 10 हो जाता है, 2 अंक की हो जाती है ना। और 2 अंक की संख्या सबसे छोटी होती है 10, सबसे बड़ी होती है 99, यानी 2 बार 9। अब 3 अंक की संख्या की बात करें, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, एक के आगे 2 जीरो हो गया ना, 3 अंक, 1 2 3 अंक हो गए इसमें। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, सबसे बड़ी होती है 999, यानी 3 बार 9। 3 अंक की है ना, तो 3 बार 9। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या, एक के आगे 3 जीरो, यानी 1000, 1 2 3 4 हो गए 4। 4 अंक की है तो 4 अंक हो गए इसमें। ऐसे ही 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये देखिए 1 2 3 4, क्या किया हमने, 9 लिखे 4 बार, 9 9 9 9 9 9। ऐसे ही अगर हम बोले कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हम पहले 1 लिखेंगे, 1 अंक तो हो गया। अब कितने जीरो लगने हैं भाई, 4 जीरो लगने हैं। अब देखिए पूरे 5 अंक हो गए, और ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई 5 अंक की। और बड़ी संख्या बोले तो क्या होगी, बड़ी संख्या 9 लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 बार 9 लिखा जाएगा। ऐसे ही 6 अंक की लिखेंगे, यहाँ 1 जीरो 1 लगाएंगे, और जीरो कितने हो जाएंगे, 1 कम कर लो, 5 जीरो लगेंगे यहाँ पर। और बड़ी संख्या होगी तो 9 9 लिखा जाएगा 6 बार। ऐसे ही 7 अंक की बोलेंगे, 7 अंक के लिए क्या होगा, यहाँ पहले 1 लिखा जाएगा, और जीरो कितने लगेंगे, क्योंकि 1 तो हमने लिख दिया है, 6 जीरो लगेंगे। इस प्रकार से ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या 7 अंक को क्या हो जाएगी, 9 लिखा जाएगा 7 बार। ठीक है, इस प्रकार से इस सारणी को पूरा कीजिए। इसके बाद ये खाली स्थान भरने वाला है कि 99 क्या होता है भाई, 2 बार 9 है, नहीं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 99 में 1 जोड़ा 100 प्राप्त हो गया, यानी हमें 100 प्राप्त हुआ, 1 सैकड़ा प्राप्त हुआ, है ना। यानी 3 अंकों की एक सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। ऐसे 999 है, ये आपकी 3 बार 9 है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त है, सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई 1000। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए ये कितनी बार है, 9 9 9 और 1, 1999। ये आपकी किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे हम तो हमें ये सबसे छोटी संख्या भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या नहीं है वो। ठीक है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंक है इसमें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 होता, लेकिन यहाँ तो इसमें 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसमें यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2000। इसका मतलब ये भी आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं हमें मिलेगी।
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आ गई, 4 बार 9 है। इसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9 9 9 9। इसमें यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। 5 अंकों की जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके आगे 4 जीरो लिखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसको लिखेंगे 10,000। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 1 जोड़िए। ये कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ 1 लिख दीजिए और 5 जीरो लगा दीजिए। ये कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5, 6 अंकों की, 1 2 3 4 5, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 जोड़ेंगे तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जब हम इसमें 1 जोड़ जाएंगे यहाँ पर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो इस 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। 1 लिख दीजिए, 7 अंकों की, अब 6 जीरो लगा दीजिए, हो गए 7 अंक। ठीक है, जितने 9 हैं उतने जीरो लगने हैं। 1 लिख करके जितने 9 हैं उतने ही जीरो लगने हैं। ठीक है, इसको पूरा कीजिए। इसके बाद है संख्याओं की तुलना। तुलना का अर्थ है कि संख्या, कौन संख्या बड़ी और कौन संख्या छोटी। कैसे पता करेंगे हम लोग, जैसे पहला है, यदि दी गई संख्याओं में उनके कुल अंकों की संख्या अलग अलग हो तो अधिक अंक वाली संख्या बड़ी व कम अंक वाली संख्या छोटी होती है। जैसे संख्याएँ हैं 55, 232, 1035 और यह है 66,312, 66,312। मैं पढ़ करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, इसमें अंक देखिए कितने हैं, 55 में 2 5 है, नहीं 2 अंक हैं। 232 में 1 2 3 अंक हैं। 1035 में 1 2 3 4 अंक हैं। और 66,312 में 1 2 3 4 5 अंक हैं। गिन लीजिए आप, 5 अंक हैं उसमें। अब सबसे अधिक अंक इसमें है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे कम अंक 55 में है, इसलिए सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से यहाँ सारणी दी गई है। इनमें 3 संख्याएं हैं, देखिए 75, 105 और 9,990। यहाँ पर 110, 8,910 और 98 और 3,540, 99 और 865। इनमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। जिस संख्या के अंक ज़्यादा हैं वो सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर 4 अंक हैं, 1 2 3 4 हैं। और जिसमें सबसे कम अंक है वो सबसे छोटी होगी। जैसे कि 75 में 2 ही अंक हैं, ये छोटी है। इस प्रकार से यहाँ और यहाँ बड़ी और छोटी लिखनी है। ठीक है, आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यदि दी गई संख्याओं में कुल, अब यहाँ पहले ही कंडीशन थी कि जब अंक अलग अलग हों तो हम चेक करते हैं कि कौन सी बड़ी है। जिसके अंक ज़्यादा हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है, जिसके अंक कम होते हैं वो सबसे छोटी संख्या होती है। अब यदि संख्याओं के अंक बराबर हों तब हम छोटी बड़ी कैसे ढूंढेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1902 एक संख्या है, यहाँ 4 अंक हैं। 1920 इसमें भी 4 अंक हैं। 9201 इसमें भी 4 अंक हैं। 9021 इसमें भी 4 अंक हैं। 9210 इसमें भी 4 अंक हैं। सब में 4 अंक हैं। हमें ये देखना है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। इसमें हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 1000 के स्थान पर कौन सी संख्या है। इनके 1000 के स्थान कौन से होते हैं। जैसे इकाई है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार। चौथे नंबर का, जैसे यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है।
तो ये जो 9 है, 3 संख्याओं में 9 है। 1000 का स्थान, 1000 में इनके 9 अंक हैं, बराबर हैं यहाँ पर तीनों संख्याओं में, यानी इनमें से कोई बड़ी है। बाकी इनमें से 2 में से हम बाद में चेक करेंगे। हमें ये पता चल गया कि इनमें से कोई बड़ी है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद सैकड़ा वाला अंक, और हम इधर दाईं तरफ चलेंगे, और दाईं तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 लिखा है, 2 यहाँ पर है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना। सैकड़े के स्थान की तुलना करते हैं तीसरी व पाँचवीं, तीसरी संख्या और पाँचवीं संख्या। इसके सैकड़े का स्थान देखा हमने, ये 2 हो गया, यहाँ 9 है, यहाँ 0 हो गई, ये तो अलग हो गई, इसको नहीं देखना है। अब देखना है कि सैकड़े के स्थान में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जब सैकड़े का स्थान देख लिया तो तीसरी और पाँचवीं संख्या हमने देखी कि इनमें से कोई बड़ी है। फिर हम क्या करते हैं, अब हम इसका दहाई का अंक देखते हैं। अब इन दोनों का, इसका और इसका दहाई का अंक देखते हैं। दहाई का अंक देखिए, और दाईं ओर चलते हैं हम, दाईं ओर चलते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 ज़्यादा होता है, 0 कम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये संख्या 9210 जो है ये हो गई बड़ी, ठीक है ना, 0 वाले से बड़ी हो गई। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हमारी 9210 है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। इसी प्रकार यहाँ चेक करेंगे, ये 2 संख्याएं जो बची थी, इनका 1000 का अंक हमने देखा 1 है, बराबर है। सैकड़े का अंक देखा, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, बराबर है। अब देखिए दहाई का अंक देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 वाली बड़ी है और 0 वाली छोटी है। इसका मतलब सबसे बड़ी छोटी संख्या है 1902 और सबसे बड़ी संख्या है 9210, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या 9210, ये बड़ी हो गई आपकी 9210, और छोटी हो गई आपकी 1902, बड़ी हो गई 9210 और छोटी हो गई 1902। अब ऐसे आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। यहाँ देखिए बड़ी संख्या 139 है, इन तीनों में 132, 105, 139 में सबसे बड़ी है, सबसे छोटी संख्या 105 है। इसी प्रकार से यहाँ देखना पड़ेगा 7314, 7431, 7341, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। यहाँ देखिए सबके दहाई में 7 है, फिर इनके सबके 1000 में 7 है। फिर सैकड़े वाला देखिए, यहाँ 2 संख्याएं ऐसी है जिनके सैकड़े में 3 है और एक संख्या है 4, इसमें 4 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी 7, ये हमारी 7, 4, 3, 1 बड़ी संख्या होगी, ये बड़ी हो गई। अब छोटी इन दोनों में होगी, देखिए इनके सैकड़े का अंक 3 है, इसका भी 3 है। फिर देखिए इनके दहाई का अंक यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 1 वाली कम है, यानी छोटी होगी 7314, पहले वाली संख्या ये छोटी होगी, ठीक है। इस प्रकार से चेक करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें है संख्याएं बनाना। संख्याएं बनाने के लिए आपको कार्डों से कार्ड बनाने पड़ेंगे। कार्ड छोटे छोटे काट सकते हैं आप, छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हैं। जैसे आपके पास हार्ड पेपर हो, कोई हार्ड पेपर का अर्थ है जैसे कि आपके घर में शादी के कार्ड पड़े होंगे जो फालतू पड़े रहते हैं, तो मैं छोटे छोटे टुकड़े आप काट सकते हैं। जैसे हम टुकड़े काटे हमने 3, ये टुकड़े हमने 3 काटे और एक पे लिख दिया 2, एक पे लिख दिया 3, एक पे लिख दिया 7, ठीक है ना। हमने इसको ऐसे लगाया, इस प्रकार से व्यवस्थित किया, तो पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, तो एक संख्या बन गई 237, ठीक है ना। फिर हमने इसको क्या किया, 3 को पीछे किया, 7 को आगे किया, तो हमारे पास आ गया 2, 7, 3, 273। कार्ड को उठाना है बस, 3, 2, 7, 327, 3, 7, 2, अलग अलग तरीके से इसको
आगे पीछे करके हमने संख्याएं बना सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। जैसे अभी हमने चेक किया था, ठीक है ना। यहाँ हम क्या देखेंगे सबसे पहले, इस सबसे पहले सैकड़ा में सबसे बड़ा है ये 7 है, यहाँ भी 7 है। फिर दाएं में देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसके हज़ार के सैकड़े के अंक पर 2 है। यहाँ दो संख्याएँ ऐसी है जिनमें सैकड़े में 2 है। फिर दाएं में देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 3 वाली सबसे छोटी होगी। ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। ये छोटी और ये बड़ी, ठीक है। ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखिए, नीचे दिए गए कार्डों की संख्या से संख्या बनाइए। 5, 9, 1 लिखा है। अब दूसरे कार्ड आपको 2, 3 कार्ड और बनाने हैं, छोटे 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 बनाने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। तो 5, 9, 1 एक संख्या बन गई। दूसरी संख्या यहाँ पर इनको व्यवस्थित कर दीजिए। यहाँ मान लें 1 लिख दिया, 9 लिख दिया और 5 लिख दिया, उल्टा कर दिया, तो ये 1, 9, 5 हो गया। हमने लिखा, मान लिया 9 लिखा, 5 लिखा और 1 लिखा, एक संख्या 951 हो गई। यहाँ हमने कार्ड क्या किया, यहाँ पर कार्ड हमने किया 1 किया, 5 किया, 9 किया, तो 159 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने 5 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा, ये कार्ड बन गया। 5, 9, 5, 1, 9 बन गया। इसी प्रकार आप संख्या बना सकते हैं। 3-3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इनमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो यहाँ भरनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो यहाँ भरनी है। ये करने के बाद आपको सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसको यहाँ भरना है, सबसे छोटी होगी उसको यहाँ भरना है। ओके, ठीक है तब। ओके एंड थैंक यू।